बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सैयद ज़फ़र हुसैन ज़ैदी मुखातिब हूँ। खुर्शीद मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, किंग रोड, चौक, मंडी बहाउद्दीन, पाकिस्तान से। जनाब आला, आप सब लोग उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो होम्योपैथिक का प्रोग्राम लेकर आया हूँ उसका तल्लक है अनीमिया, खून की कमी और उसका होम्योपैथिक इलाज। एक सेहतमंद बालग इंसान में तकरीबन 4.5 लीटर खून हमा वक्त जो है वो पूरे जिस्म में गर्दिश करता रहता है। अगर इसकी मिकदार में बाज़ नामुवाफिक हालात की वजह से कमी हो जाए, ऑक्सीडेंशल केसेस की वजह से खून ज़ाया हो जाए, डिलीवरी में खून ज़ाया हो जाए, मुख्तलिफ बीमारियों में खून कम हो जाए, तो ऐसी सूरत में खून की कमी को दूर करने के लिए जो होम्योपैथिक में अलामात के मुताबिक अद्वियात हैं उनकी तफसील आपसे शेयर करना चाहूँगा। नाजरीन, सबसे पहले जो हमारे पास दवा आती है नाम है उसका फेरम मैट। ये फेरम मैट जो है, जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, फेरम मैट जो है वो हमारे जो है वो फेरक मेटेलिकम जिसे आप कहते हैं, फेरम मेटेलिकम, ये लोहे से बनी है जिसे आप फौलाद भी कहते हैं। इसको हिकमत में फौलाद की कमी भी कहते हैं। तो अगर खून में फौलाद की कमी हो जाए, आयरन डेफिशिएंसी हो जाए, तो फिर उसमें फेरम मैट दवा जो है वो सबसे पहले आती है खून की शदीद कमी से। खून की कमी का पता आपको हेमोग्लोबिन की कमी से, आरबीसी की कमी से, रेड ब्लड कॉर्पसल्स की कमी से यानी आरबीसी की कमी से और ब्लड प्लाज्मा की कमी से और खून की मिकदार की कमी से भी लगाया जा सकता है। मुख्तलिफ टेस्ट हैं, उनसे ये पता चल जाता है कि खून जिस्म में कम है या ज़्यादा। अगर खून 4.5 लीटर से कम है यानी 3 लीटर से कम है, या जिसे आप कहते हैं 3 लीटर से कम है, या 2.5 लीटर से कम है, तो उसको हम जो है वो अनीमिया में ले आएंगे और फिर हम अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स दवा की सिलेक्शन करेंगे। दूसरी जो दवा हमारे सामने आ रही है उसका नाम है कैलकेरिया फास। कैलकेरिया फास ऐसे इफराद को देंगे जो दुबले पतले हैं, लंबे रंग के हैं, लंबे कद के हैं और दुबले पतले हैं और जो है वो स्केलेटन हैं, चलते फिरते ढांचे हैं एक हड्डियों के, और उसमें गोश्त की शदीद कमी है, तो उनमें साथ में खून की कमी भी है, तो कैलकेरिया फास्फोरिकम उनकी दवा होगी। और तीसरी दवा जो हमारे सामने आ रही है उसका तल्लक है पल्साटिला। पल्साटिला आम तौर पर ख़वातीन में खून की कमी की दवा समझा जाता है। इस दवा की एक मरकज़ी अलामत भी अपने जहन में रखें कि मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में जो दर्दें होती हैं वो चलती फिरती रहती हैं, और कभी एक जगह पे दर्द होती है और कभी दूसरी जगह पे दर्द होती है, और इसका मरीज़ थोड़ी सी तसल्ली देने पर रो भी पड़ता है। आम तौर पर ख़वातीन में खून की कमी की यही दवा है पल्साटिला, और ख़वातीन में अगर खून की कमी की वजह से मेंसेस रुक जाएं तब भी पल्साटिला ही देते हैं। कैलकेरिया कार्ब मोटे इफराद जो पिलपले हों और मोटे हों, और उसे आप ये कह सकते हैं कि वो जैसे डबल रोटी की तरह कोई जिस्म हो फूला हुआ, जो या गोश्त का चलता फिरता पहाड़ हो, तो उसका वो गोश्त चलते हुए झल थल करे, ऐसे हिलता रहे, थल थल करे, तो फिर ऐसे इफराद में अगर खून की कमी हो, बज़ाहिर देखने से वो बड़ा मोटा नज़र आ रहा हो, बड़ा भारी जिस्म रखता हो, लेकिन खून उसमें मिकदार में पूरा ना हो, तो ऐसे सूरत में उस बंदे को खून की कमी के लिए, उस मरीज़ के लिए कैलकेरिया कार्ब दवा होगी। इसके बाद हेलोनाइस एक दवा है, हेलोनाइस। ये माहवारी जो बहुत ज़्यादा मिकदार में आती है और जिस्म में खून की कमी पैदा कर देती है, तो उसके लिए हेलोनाइस उसमें दवा है। एक दवा है एलोमिना दवा जो असाब की शदीद कमज़ोरी की वजह से, खून की कमी की वजह से, जो हमारे आसाबी आँखों के छप्पर का गिर जाना, या जो है वो आसाबी फालज हो जाना, या मैदे की ख़राबी की वजह से जो तकालीफ़ होती हैं और साथ में खून की कमी हो, तो फिर एलोमिना बहुत अच्छी दवा है। और ये आम तौर पे जो बाज़ारी जो चीज़ें खाते हैं ना बंदे, जैसे कि शवारमा है, जैसे कि ये लेज़ खा रहे हैं, या बर्गर खा रहे हैं, या पकोड़े समोसे खा रहे हैं, तो चटपटी चीज़ें खाने की वजह से और बाज़ारी चीज़ें खाने की वजह से, होटलिंग करने की वजह से, बिलखसूस बेकरी की चीज़ें खाने की वजह से अगर खून में कमी हो जाए, खून की कमी हो जाए, तो फिर जो है वो एलोमिना से बेहतर कोई दवा नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक दवा मेरे जहन में बड़ी कमाल की आई है, नाम है उसका चाइना ऑफ। किसी भी
वजह से अगर जिस्म में कमी हो जाए, चाहे ऑपरेशन के बाद हो गई है, बीमारी के बाद हो गई है, ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से हो गई है, स्टारवेशन की कमी से हो गई है, ऑपरेशन के बाद हो गई है, डिलीवरी के बाद हो गई है, एक्सीडेंट में खून के ज़ाया हो जाने की वजह से हो गई, या किसी भी वजह से अगर खून कम हो गया है और दिन ब दिन मरीज़ जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है, तो फिर चाइना उसकी बड़ी कमाल की दवा है, वो साथ में ज़रूर रखें। स्केल कार एक बहुत कमाल की दवा है। आप नाज़रीन जानते हैं कि जो खून बनता है वो बून मैरो में बनता है, हड्डियों के गुद्दे में, बून मैरो में। तो अगर हड्डियों के गुद्दे की कोई ख़राबी वाक़या हो जाए तो खून, नया खून बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो ऐसी सूरत में सबसे बेहतरीन दवा स्केल कार है, जो दोबारा से उस फैक्ट्री को ऑन करेगी जहां पर आरबीसी बन रहे हैं, ब्लड प्लाज्मा बन रहा है, ब्लड सेल्स बन रहे हैं, डब्ल्यूबीसी बन रहे हैं, आरबीसी बन रहे हैं, ब्लड प्लेटलेट्स बन रहे हैं। उन तमाम खुलियात को दोबारा से जो है उनकी प्रोडक्शन को शुरू करने की जो दवा है वो मैंने आपको बता दी है, वो स्केल कार है। तो वो अगर आप देंगे तो वो बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। इसके बाद एक दवा है विनाडियम। ये जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं, जिन बच्चों को, जिन बड़ों को बार बार खून की ज़रूरत पेश आती है और वो खून जो लगाया जाता है वो चंद ही हफ्तों में जो है वो यूज़ हो जाता है और नया खून नहीं बन रहा होता है, तो उसे हम फिर थैलेसीमिया का मरज़ कहते हैं। थैलेसीमिया के लिए विनाडियम से बेहतर कोई दवा नहीं है। अगर विनाडियम और स्केल कार जो है वो बारी बारी दें तो थैलेसीमिया के बहुत सारे केसेस को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है अल्लाह के फजल और करम से और इन होम्योपैथिक अद्वियात की मदद से। यहाँ पर एक और दवा हमारे पास आ रही है, एल्टेरस फेरिनोसा भी इसे कहते हैं। एल्टेरस फेरिनोसा जो है वो ख़वातीन में खून की शदीद कमी के बायस जो है वो पैदा होने वाली अलामात के लिए बेहतरीन दवा है। वो उनके मेंसेस के भी मसाइल को हल करती है, उनके माहवारी के मसाइल को हल करती है, बेऔलादी के लिए भी बेहतरीन दवा है। शादीशुदा ख़वातीन के लिए एल्टेरस और अशुका से बेहतर कोई दवा नहीं है। बल्कि एक जगह पे तो लिखते हैं, एक डॉक्टर जो होम्योपैथी के माहिर भी हैं, वो एक जगह पे लिखते हैं अपनी किताब में कि अगर किसी डॉक्टर के पास अशुका और एल्टेरस दवाइयाँ डिस्पेंसरी में पड़ी रहीं और उस इलाके में ख़वातीन जो है वो बेऔलादी के मर्ज़ में मुब्तला रहीं, तो मुजरम वो डॉक्टर होगा जिसके डिस्पेंसरी में अशुका और एल्टेरस की मौजूदगी रही और फिर उस इलाके के बंदे बेऔलाद रहे। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एल्टेरस फेरिनोसा और अशुका कितनी बड़ी दवा है। यहाँ पर एक और दवा मैं आपसे जिसका डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है एब्रोटिनम। ऐसे एनेमिक पेशेंट्स को देने के लिए, आरबीसी की कमी को दूर करने के लिए, ब्लड की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए बेहतरीन दवा है, जिसकी नाफ से खून रिश्ता हो और उसको कपड़े लगाने पड़ते हों, वहाँ पर जो है वो कोई टिशू रखना पड़ता हो, कोई पट्टी बांधनी पड़ती हो, कोई तौलिया बांधना पड़ता हो और नाफ से खून रिस कर बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो जाए, तो एब्रोटिनम से बेहतर कोई दवा नहीं है। अगर खूनी इसहाल आ रहे हैं और खूनी इसहाल आ करके खून की कमी जिस्म में हो गई है, तो मरक कार, हेमामेलस और मेलिफोलियम और एपिकाक 4 अद्वियात नाजरीन अपने जहन में रखें। मरक साल, एपिकाक और मरक कार और एपिकाक, और एक दवा जो है वो मैंने हेमामेलस और मेलिफोलियम, ये अद्वियात अपने जहन में रखेंगे तो फिर आप खून के इस तरह से जरियान को आप रोकने का बायस बनेंगे और खून की कमी को भी दूर कर देंगे। आखिर में मैं आपको 2 दवाइयाँ बताऊंगा और फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक दवा का नाम है लाइकोपोडियम। अगर 50 साल या 45 साल से ज़्यादा एज वाले बंदे अगर खून की कमी का शिकार हैं तो ऐसे लोगों को लाइकोपोडियम सबसे बेहतरीन दवा के तौर पर जो है वो देनी चाहिए। अगर कोई बंदा मुजर्रद है, मुजर्रद मीन उसकी शादी नहीं हुई है, उसकी बीवी फोत हो गई और बंदा वो 50 को टच कर रहा है, ओवर एज हो गया है और खून की कमी का भी शिकार है, तो फिर उनके लिए सिर्फ एक ही दवा बचेगी और वो है कोनियम। और एक दवा लास्ट में कैंथरस दवा। नाजरीन मैं इसको डिस्कस करके आपसे इजाज़त लूँगा। कैंथरस दवा जो है वो खूनी पेशाब की दवा है, यानी पेशाब में से पेशाब की जगह पर खून खारिज हो,
पेशाब की जगह पर खून खारिज हो तो फिर इसकी दवा सबसे बेहतर जो है वो कैंथरस है। कैंथरस दवा खूनी पेशाब की वजह से जिस्म में खून का कम हो जाना, उसमें जलन का होना, उसमें जो है वो खुजलट का आना, उसमें बर्निंग होना और उसमें सुइयां चुभने का सा एहसास होना और बिलखसूस पेशाब का आखिरी कतरा खून से भरा हुआ हो और शदीद जलन का बायस बने, तो फिर कैंथरस से बेहतर नाजरीन कोई दवा नहीं। यही कैंथरस दवा जो है वो जब डिलीवरी के बाद पेट की सफाई करने के लिए यानी कि अंदर कोई अनोल वगैरह रुक जाए तो फिर जो है या प्लेसेंटा बाहर ना आ रहा हो तो फिर उसको भी निकालने के लिए कैंथरस ही दी जाती है। मैं आपको आखिर में ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिलखसूस जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं पाकिस्तान भर में वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको एक ही वक्त में एक मर्ज़ के हवाले से पूरी की पूरी कम्प्रीहेंसिव मेडिसिन्स के बारे में आपको बता दिया जाएगा। अपने तमाम शागिर्दों को जो है वो मुकम्मल हिफाजत में रखने की दुआ के साथ और इस जो है वो कम्प्रीहेंसिव जो है लेक्चर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर ज़फ़र ज़ैदी के हवाले से खुर्शीद मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, किंग रोड चौक, मंडी बहाउद्दीन, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।